नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी 44 वर्ष। सवाल था कि बिज़नेस में स्टेबिलिटी नहीं हो रही है और आगे चल के बिज़नेस कैसा रहेगा। इस जानकारी को लेकर मुझे यहाँ पर जो भी जैसा भी समझ में आता है, अच्छा बुरा प्रॉपर एक सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। यहाँ पर जो भी दिखता है अच्छा बुरा आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं इस हाथ को देखकर भी ये बोल सकता हूँ कि आपने जो मुझे इससे पहले एक फीमेल पाम भेजा था, इनके हाथ में और उनके हाथ में सेम एज पर सेम ग्रह से ही समस्या आ रही है। क्या? देखिए, उनके हाथ का कॉम्बिनेशन भी यही था कि लगभग एक उम्र के बाद अगर जैसे ही आपकी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को टच करती है, यहाँ पर भाग्य रेखा गायब होती है, राहु रेखा आती है, बुढ़ापे में फिर से भाग्य रेखा आ जाती है। यही कॉम्बिनेशन उनके हाथ में था, यही कॉम्बिनेशन आपके हाथ में है। इसको देखकर मैं बोल सकता हूँ कि समस्या सेम है। उपाय जो मैंने आपको दिए हैं वही उपाय आपको करने। क्या? यहाँ पर भी मैं वही बोलूँगा कि भाग्य रेखा आपकी कमज़ोर है और ये आपकी 50s में आकर 50 वर्ष के आसपास आकर सही हो रही है। तो अभी जो थोड़ी बहुत इनस्टेबिलिटी है वो उस उम्र तक आते आते सही हो जाएगी और अगले 4-5 साल आपको कुछ अल्पकालीन हानि भी हो सकती है, जो कि अचानक से होती है, क्योंकि यहाँ पर राहु रेखा कट कर रही है तो व्यक्ति को अचानक से बड़े बड़े नुकसान होते देखे जाते हैं। तो ये कोई देखिए बहुत बड़ा दोष तो नहीं है, लेकिन जब भाग्य रेखा कमजोर हो जाए, इस पर राहु रेखा वार करने लगे तो व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति प्रॉपर तरीके से सही नहीं हो पाती है। व्यक्ति कुछ ना कुछ नुकसान झेलने वाला, परेशानियों से आगे बढ़ने वाला ही देखा जाता है। तो यही चीज़ें, यही लक्षण मुझे आपकी हस्त रेखा में यहाँ पर समझ आ रही हैं। इसके अलावा यदि आपके हाथ में बाकी जगह दिखेंगे तो बाकी जगह रेखाएं क्या कहती हैं? मस्तिष्क रेखा प्रॉपर है, अच्छी है, बढ़िया है। इसमें कोई मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिखती है। लेकिन इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो फिर ये समझ में आता है कि थोड़े से कट तो मस्तिष्क रेखा पर भी दिखाई पड़ते हैं। क्या कट दिखाई पड़ते हैं? 1 कट है, 2 कट है, 3 कट है। तो हर कुछ सालों के अंदर आने वाली टेंशन, परेशानी, दिक्कत का संकेत ये रेखाएं मानी और समझी जाती हैं। तो कुछ ना कुछ टेंशन के जो लक्षण हैं वो मस्तिष्क रेखा पर भी हैं। लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी कोई टेंशन नहीं होगी, इतना सबके जीवन में नॉर्मल चलता है। बाकी बुद्धि से आप अच्छे हैं, भगवान ने सही बुद्धि दी है जिसका उपयोग करके जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। ये लक्षण मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा में समझ आते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हृदय रेखा देखेंगे तो हृदय रेखा यहाँ से निकलती है, बृहस्पति तक जा रही है, बहुत सीधी है। देखिए, बृहस्पति तक जाने वाली हृदय रेखा ये संकेत करती है कि व्यक्ति जीवन में जितना ज़्यादा ज्ञान पाएगा उतना ही व्यक्ति को लाभ रहेगा। नॉलेज व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण नॉलेज ही होती है। ज्ञान से व्यक्ति बहुत कमाता है, चाहे इज्जत हो, मान सम्मान हो, रुपया पैसा हो, सब कुछ कमाता है। नॉलेज बहुत बढ़िया रहेगी। ऐसे व्यक्ति ने जितना अपने बचपन में या कभी भी कोई गुरु माना है, कोई गुरु आपने माने हैं, अपने गुरुओं की जितनी सेवा की है, व्यक्ति उसके बदले जीवन में उतनी तरक्की देखता है। तो गुरुओं की सेवा बहुत लाभकारी होती है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत ग्रो करते हैं। ये इस बात को भी कन्फर्म कर देता है कि ऐसे व्यक्ति अगर जीवन काल में अपने द्वार पर आए हुए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ ना जाने दें, ब्राह्मण, भिक्षुक और अपने गुरुओं की सेवा करें। अपने घर में हर कुछ महीनों के अंदर हवन, कथा, यज्ञ कुछ कराते रहें तो बढ़िया रहता है। इसके अलावा अन्नदान और वस्त्रदान भी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी रहते हैं। तो ये चीज़ें अपनाने पर, ईमानदार रहने पर, गुरुओं की सेवा करने पर शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ता है और अंत में मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर भी व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। तो ये चीज़ें, ये लक्षण मुझे आपकी रेखा में, इस रेखा में दिखाई पड़ रहे हैं। हृदय रेखा किसी के भी हाथ में व्यक्ति को किस कर्म से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, व्यक्ति आध्यात्मिक रूप में कितना आगे जा सकता है, ये संकेत समझ आते हैं। हृदय रेखा आपकी हस्त रेखा के हिसाब से बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया है। ऐसे व्यक्ति गृहस्थ में रहकर भी जीवन ईमानदारी से जिए, दान दक्षिणा करता रहे, गुरुओं की सेवा करे, तो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन में मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर जा सकता है। गृहस्थ में रहकर भी ये लक्षण यहाँ पर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद जीवन रेखा में तो देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जीवन रेखा बहुत ही सही है। बचपन में मैं बोल सकता हूँ कि संघर्ष रहा होगा, 20s तक तो रहा होगा, लेकिन फिर जैसी जीवन रेखा बहुत स्मूथ है, तो ये मुझे बहुत बढ़िया दिखती है। बिल्कुल यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। बीच में थोड़े से कट हैं, लगभग 48 वर्ष के आसपास ये कुछ ना कुछ समस्या लेकर आएगी। लेकिन इस कट को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो जीवन रेखा बहुत ही सही है, बढ़िया है। कोई क्रॉस नहीं आ रहा, एक को छोड़कर कोई कट नहीं आ रहा। जब दोष मुक्त जीवन रेखा हो तो व्यक्ति की उम्र बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति अल्पायु नहीं होता। भगवान ने जितनी आयु दी होती है
वो सारी की सारी पूर्ण होती है और जीवन शक्ति बहुत अच्छी होती है। बीमारियाँ लगने के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल नील होते हैं। बुढ़ापे में तो देखिए सबके जीवन में आती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको जवानी में कुछ ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आ जाएगी हेल्थ को लेकर। ऐसा व्यक्तियों के साथ ऐसा नहीं होता। तो जीवन रेखा बहुत ही शुभ है। जीवन के होने वाले अच्छे बुरे जो घटनाएं हैं वो भी ये दिखाती है। तो यहाँ पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर कोई नेगेटिविटी नहीं है, जीवन शक्ति को लेकर कोई नेगेटिविटी नहीं है। जीवन रेखा जितने अच्छे परिणाम दे सकती है उतने ही बढ़िया परिणाम आपको जीवन रेखा देने वाली रहेगी। तो ये चीज़ें, ये लक्षण मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा है। जब यहाँ पर धनुषाकार रेखा होती है तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला देखा जाता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर, आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कैसे भी कोई भी गलत निर्णय नहीं लेता है। ये चीज़ें, ये संकेत, ये लक्षण मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगर देखा जाएगा आपके हाथ में तो रेखाएँ तो मैंने सारी देख ली हैं। ये आपके हाथ में बुध रेखा भी है। बुध रेखा जब हो, हालांकि बहुत छोटी सी है, ये इतनी होती तो और अच्छा होता, लेकिन कोई नहीं। अगर आप व्यापारी हैं ये रेखा भी सही मानी जाती है। इस रेखा का होना ये तो नहीं होता कि बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, कोई राजयोग है, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि व्यक्ति व्यापार में सफल होता है। व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं गरीब रह गया, मैंने पैसा नहीं कमाया। चाहे जीवन में संघर्ष आ जाए, बड़े बड़े नुकसान हो जाए, लेकिन फिर भी व्यक्ति बड़ा पैसा, मतलब अच्छा पैसा कमा लेता है, सफल हो जाता है। अगर आप व्यापारी हैं, आपके हाथ में ये रेखा है, तो 100% व्यापार बिजनेस में सक्सेस के लक्षण ये रेखा समझी जाती है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के अलावा स्टॉक मार्केट, कोई इंडिपेंडेंट वर्क और कोई टैलेंट अगर किसी व्यक्ति के अंदर होता है, सिंगिंग, डांसिंग या कुछ भी, व्यक्ति वहाँ पर भी सफल होता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं, समझी जाती हैं। ऐसे देखिए, स्टॉक मार्केट सुन के आप ट्रेडिंग तो करिएगा मत। जहाँ पर मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की, आपने पैसा लगाया, शेयर पसंद किया और बहुत लंबे टाइम तक आपने होल्ड किया, तो ये चीज़ें जो रहती हैं ये बहुत बढ़िया देखी जाती हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के रूप में। अगर ग्रह देखेंगे तो ग्रह अच्छे हैं। मंगल थोड़े से नेगेटिव हैं क्योंकि यहाँ पर टेंशन की रेखा बहुत ज़्यादा है। देखिए, नॉर्मल अगर किसी व्यक्ति का हाथ देखा जाए तो 2 से 3 रेखा होती है, क्योंकि सबके जीवन में टेंशन तो आती है, लेकिन आपके हाथ में थोड़ी ये ज़्यादा है, जो कि मस्तिष्क रेखा पर भी ये रेखा थी, यहाँ पर भी ये रेखा है। तो ऐसे किसी में समझा जाता है कि व्यक्ति के पास कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी बढ़िया परिवार हो, कितनी भी अच्छी हेल्थ चले, लेकिन व्यक्ति चिंता करने वाला होता है। किसी ना किसी बात की टेंशन व्यक्ति को हमेशा लगी रहती है। ये चीज़ें, ये लक्षण मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन करना चाहिए। ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति का बुढ़ापे में शरीर भी साथ छोड़ता है। कमर दर्द और घुटनों का दर्द बहुत ही कॉमन ऐसे व्यक्ति के बुढ़ापे के अंदर देखा जाता है। बृहस्पति अच्छे हैं। शनि पर भाग्य रेखा है, जो कि संतान से मिलने वाली सेवा, अपनी उम्र के छोटे लोगों से मिलने वाली इज्जत, बुढ़ापे के अंदर अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बढ़िया पैसे को दिखाती है ओल्ड एज के अंदर। सूर्य रेखा भी है। मान सम्मान समाज में कैसा रहेगा उसके हिसाब से ये सही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, बट सही है। बैलेंस तरीके से सूर्य पर्वत आपके हाथ में रेखाओं को दिखा रहे हैं। बुध पर भी लगता है कि 1-2 रेखा तो यहाँ पर है, जो कि बिजनेस में मिलने वाली सक्सेस को दिखाते हैं। व्यक्ति को बोलने की भी समझ होती है कि मुझे कब कहाँ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट्स, रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे खासे लोगों में उठना बैठना, उनसे जानकारी, जान पहचान व्यक्ति की देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से ज़्यादा व्यक्ति व्यापारी होते हैं। अगर व्यक्ति नौकरी में भी हो तो इस लेवल पर होता है कि वहाँ पर व्यक्ति को मैनेज करे, जैसे कि HR लेवल हो गया या मैनेजर लेवल हो गया। लोगों को मैनेज बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। मैनेजमेंट क्वालिटी और लीडरशिप क्वालिटी व्यक्ति के अंदर अच्छी देखी जाती है। जनरली व्यक्ति को सक्सेस व्यापार में ही मिलती है, लेकिन जॉब में भी मैं बोल सकता हूँ कि बुरा पैसा नहीं कमाते। बाहरी मंगल आपके हाथ में ठीक है, चंद्र भी ठीक है। यहाँ पर केतु राहु भी मुझको सही समझ आ रहे हैं, तो हाथ में यहाँ पर कोई नेगेटिविटी है नहीं। अगर आपके हाथ का पूरा एनालिसिस निकाला जाए, पैसा, परिवार, स्वास्थ्य, आयु, पैसे से आपके हाथ में उतार चढ़ाव थोड़े से ज़्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आप सफल तो हो जाएंगे, लेकिन सफलता का रास्ता सीधा नहीं है, आड़ा टेढ़ा है। कभी नुकसान है, कभी कुछ दिक्कत है, कभी कुछ दिक्कत है, लेकिन हाँ, आप पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि गरीब रह रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। परिवार अच्छा है, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया, आयु भी बढ़िया है। थोड़ी बहुत यहीं पर दिक्कत है, उपाय आप मुझसे ले लीजिएगा, वही देने हैं जो मैंने आपको जिनका हाथ पहले देखा था उनको दिए थे। 2 ही दिक्कत है, भाग्य रेखा टूटी हुई है बीच में से, उस पर राहु रेखा आ रही है, तो राहु रेखा और भाग्य रेखा के रेमेडी मुझे देने हैं। ये उपाय आप सालों साल तक कीजिएगा, कम से कम जब तक तो कीजिएगा ही, जब तक आप ये ना देखें कि ये भाग्य रेखा आपस में जुड़ जाए, या फिर यहाँ पर राहु रेखा जो है ये हल्की हो जाए। ये कुछ सालों के अंदर हल्की होनी शुरू हो जाएंगी जब आप उपाय लगातार करते रहेंगे, तो तब तक आप कीजिएगा जब तक आपको आपके हाथ की रेखाओं में असर ना दिखे। मेजर अगर मैं कहूँ तो 2 से 2.5 साल इन रेखाओं में हलचल आने में लग जाते हैं। 3 से 4 साल आपको पता चलेगा कि हाँ, ये रेखा अब बदलना स्टार्ट हो रही है। थोड़ा सा बहुत ही समय ज़रूर से ज़रूर लेती है। तो यहाँ पर मुझको जो भी जैसा भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया।
और कोई डाउट करिए आपकी जो भी रहेगी आप पूछ लीजिएगा। अपना रिव्यू जरूर छोड़ दीजिएगा एनालिसिस को लेकर, वीडियो को लेकर। और उपाय मैंने आपको दे दिया, आप लिख देंगे तो मैं आपको उन्हें दोबारा पहुंचा दूंगा। तो ये चीज़ें मुझे आप मुझे लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।